हेलो, वेलकम टू सीपीआर ट्रेनिंग। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि साइड में किसी बंदे को, किसी व्यक्ति को इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो कैसे उनको सीपीआर देते हैं। ये हमारा एक सिनेरियो है। तो सिनेरियो को कभी भी जाते हैं तो हमको देखना चाहिए कि वहाँ पर उस बंदे को चोट जो लगा है वो उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी हो सकता है या उसको कोई परेशानी भी हो सकती है। तो सबसे पहले अपनों को सेफ रखने के लिए हमें एरिया देखना है कि एरिया ठीक है। उसके बाद से उसके पास नज़दीक जाना है, ऐसे बैठना है, उसे पूछना है, हेलो भाई कैसे हो, हेलो भाई कैसे हो, थोड़ा ज़ोर से, हेलो भाई कैसे हो, 3 बार पूछना है। और इंग्लिश में पूछना चाहते हैं तो आर यू ओके करके पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ये कुछ रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये सांस नहीं ले रहा है। तो इसके लिए आप कैसे पता करेंगे सांस लेने के लिए? पहला 3 ऑप्शन, पहले आपको यहाँ पर हाथ डाल के आपको चेक करना है इसका पल्स कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और दूसरा सिस्टम ये है, आपको इसका यहाँ पे ये जो कान है इसके नाक के पास और सुनना भी है और यहाँ देखना भी है एक ही साथ में। जब ऐसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। और इस सांस लेगा तो इधर से सुनाई भी देगा। तो 3 चीज़ें होती हैं, एक महसूस करना है और दूसरा कान से सुनना है, तीसरा देखना है। तो आपको पता चलेगा ये बंदा सांस नहीं ले रहा है। जब आपको पता चला सांस नहीं ले रहा है तो आपको ऐसे बैठ जाना है और आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल निकाल के रख देना है। 9999 ओमान का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, उसको कॉल करना है। कॉल करने के तुरंत ही आपको सीपीआर चालू कर देना। सीपीआर करने का नियम क्या है कि ऐसे हाथ को करना है और ये जो नपल्स है, निपल्स के बीच में और इसके सेंटर में आपको ऐसे रख के सीपीआर देना है 30 बार। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 30 बार आपको देना है। 30 बार सीपीआर देना है और 2 बार माउथ ब्रीथिंग देना है। और जो बंदा जो भी अगर रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है सीपीआर देने के बाद भी, तो आप इसको एईडी दे सकते हैं। आपने देखा होगा जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जो ऐसे आयरन टाइप में होता है ऐसे करके और उसको चिपका लगा इलेक्ट्रिक शॉक मारता है। तो सेम हमारे पास वो चीज़ नहीं है, हम डॉक्टर नहीं हैं, तो हम लोग हमारे पास है एईडी। तो एईडी को कैसे यूज करते हैं आप देखिए, ये है हमारा लिखा हुआ है कि टर्न ऑन। दूसरा लिखा हुआ है कि फॉलो द प्रॉम्प्ट, जो ये बोलेगा उसको फॉलो करना है। तीसरा प्रेस द इलेक्ट्रिक शॉक। आप ये वाला चीज़ देख सकते हैं। अभी मैं चालू इसका सेम सिनेरियो फॉलो करके मैंने इसको चालू कर दिया। चालू करने के बाद से ये एक्चुअली अरबिक में है। ये अरबिक में है तो प्रॉब्लम नहीं है। पहला चीज़ हम लोग ऑन कर दिया, दूसरा इसको बोलेगा इसको लगाने के लिए, मैंने लगा दिया। लगाने के बाद से ये देखिए इस पे दिया हुआ है कि ये सिंबल दिया, इसको इधर सीने पे लगाना है और दूसरा ये वाला जो दिया हुआ है इसके साइड में लगाना है। ये देख लीजिए। अभी हम इसको जैसा बोलेगा वैसा सेम सिनेरियो फॉलो करके मैं, और ये वाला जो बोला है सीने के इस साइड में लगाने के लिए अभी लगा दिए। अभी देखिए बोल रहा है कि ये वाला देखिए येलो कलर जल रहा है, तो येलो कलर जल रहा है तो इसको दाब देना है। तो जब दाबेंगे तो इस ऑटोमेटिक हट जाना है इससे दूर से, क्योंकि आपको भी शॉक लग सकती है। देखिए अब शॉक लग गया, अभी इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, तो आप इसको आराम से इसको हटा के फिर सीपीआर चालू कर सकते हैं। सेम सिनेरियो इसको हटा देना है। जब ये इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, हट गया, उसके बाद से सीपीआर फिर चालू कर देंगे जो सिनेरियो है। आप सीपीआर तब तक करना है तब तक कि मेडिकल असिस्टेंट अराइव ना हो जाए। सबसे ज़रूरी ये भी है, अगर आप सीपीआर करते करते हार जाते हैं तो आपको ऐसे दूसरे को भी दे सकते हैं कि दूसरा कोई सीपीआर कर दें। और माउथ ब्रीथिंग के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि डायरेक्ट आपको मुंह से ब्रीथिंग नहीं करना है। हमारे पास एक ये आता है प्लास्टिक का, वो लगा के सीपीआर करना चाहिए कभी भी। अगर वो नहीं है तो आपको माउथ ब्रीथिंग देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप डायरेक्ट केवल सीपीआर ही कर सकते हैं, केवल सीपीआर करिए, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू।